हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी जिंदगी को। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जिंदगी एंजॉय करने का अभी समय नहीं है। अगर आप एसएससी जेईई के एस्पिरेंट हैं, अगर आप डिप्लोमा और बीटेक होल्डर हैं, तो आपको एंजॉय करने का अभी टाइम नहीं है, आपके पास एंजॉय करने का आपके पास अभी समय नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अभी आपको जानना है, यहाँ पे एक बात है जो कि हमने लिखा है, हाउ टू कवर सिलेबस इन 5 मंथ। आप सबको पता चल गया होगा कि जो आपका एसएससी जेईई है, एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका जो प्री का पेपर है वो पेपर है आपका 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। तो अगर आप जेन्युइनली अगर आप देखो, आप मई का महीना एंजॉय कर लो, दे दिया आपको 10 दिन। अगर आप एंजॉय करो, हटाओ मई को, पर पहुंच जाओगे आप जून पे, जुलाई पे, अगस्त पे, सितंबर पे और अक्टूबर पे। तो आपके पास अभी बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 महीने का समय, जहां के पे आपका फिर एसएससी जेईई प्री का पेपर आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे के ऐसे डाउट्स थे, है ना, ऑफलाइन क्लास में भाई भर के हैं, हर कोई पूछ रहा है कि सर थोड़ी स्ट्रेटेजी दे दो ना, क्या है ना। तो मैं सोच रहा हूं मैं उसे क्यों दूं सिर्फ और सिर्फ सारे स्ट्रेटेजी, है ना। तो उन्हें तो देते रहता हूं थोड़ा बहुत, बट जो और भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं, जो इनडायरेक्टली भी कांटेक्ट्स में है ना, जो नहीं भी कांटेक्ट्स में हैं, उन सब स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन मिल जाए मेरी तरफ से कि सर हम एसएससी जेईई का सिलेबस 5 महीने में कैसे कवर करें। क्लियर है? तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखोगे वो लास्ट तक देखना, ठीक है ना। मैं सबके लिए सजेस्ट कर रहा हूं, चाहे आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप सिविल बैकग्राउंड से हैं, या आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से ही क्यों ना है। क्लियर है? तो आपको पहले ये बात बोलूंगा, आप लास्ट तक बने रहना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे कि हाँ सर ने बहुत अच्छी बातें बताया, तो 2-4 लोगों को शेयर भी कर देना और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है? आइए चीजों को आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से जानेंगे, आज टाइम लेके ढंग से थोड़ा सीखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एसएससी जेईई का पेपर क्रैक करने के लिए। क्लियर है? आओ देखते हैं। आप सबको पता है कि सर एसएससी जेईई में ना 2 पेपर होता है, एक होता है प्री और एक होता है हमारा मेंस। जो प्री होता है वो होता है सर 200 नंबर का, और मेंस जो होता है वो सर होता है हमारा 300 नंबर का। प्री जो आपका 200 नंबर है ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में, एक में आएगा 100 टेक्निकल और एक रहेगा आपका 100 का नॉन टेक्निकल। जिसमें नॉन टेक्निकल में आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका रीजनिंग है और आपका जीएस का पेपर है। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, साइंस के आते हैं। हाँ सर ये सब के बारे में हमें नॉन है, इसके बारे में हमें आइडिया है, बस सर आप ये बता दो पढ़ूं कैसे इसको, है ना। बस ये बता दो कि सर हम पढ़े कैसे इसको। और रही बात ये मेंस जो हमारा है वो मेंस 300 नंबर का, तो ये पढ़े हम कैसे। क्लियर है? एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, अभी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पे मैं पहले एक बात आप सब बच्चे को बोल दूंगा कि भाई मेंस की तैयारी, मेंस की तैयारी अभी से करो। देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, थोड़ा मेरी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना, तो अभी से लिख रहा हूं ये बात, है ना। मेंस की तैयारी अभी से करो। जब आप पहले दिन क्लास में अवेलेबल हो या पहले दिन पेपर पेन उठाओ अगर आप एसएससी जेईई के लिए, उस दिन आपके दिमाग में ये बात डल जानी चाहिए कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस पेपर, नॉट ओनली फॉर एसएससी जेईई प्री। समझ में आया क्यों कह रहा हूं ये बात? पहले दिन ये बात क्यों कह रहा हूं? आप खुद ब खुद आपको अंदाज होगा कि सर पहला पेपर हमारा प्री है, फिर ना हम मेंस में जाएंगे। हाँ सर पहला पेपर पास करोगे तभी मेंस को देने देगा आपको। तो प्री का पेपर अगर आप पास कर जाएंगे, मेंस का पेपर में गैप होता है 2 महीने का, बट भाई मेरे 2 से 3 महीना जो गैप है ना, ये महीना सफिशिएंट नहीं है तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर होने का। अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हैं तो 12 सब्जेक्ट जो आपके लगभग आएंगे, और जो आप सिविल से हैं जो 14 सब्जेक्ट आपका लगभग आएगा, वो सब्जेक्ट आप इन 2 महीने में नहीं पढ़ पाएंगे। आप कालिदास के भाई नहीं है। क्लियर है? इतना बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अभी 5 महीने में सारी चीजों को कवर करते हुए
फिर हम इस 2 महीने का जो ये रहेगा वो 2 महीना जो एक्स्ट्रा कुछ छूट गया या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए, कुछ पीवाईक्यूज लगाने हैं, उसके लिए रखेंगे। समझ में आया? लेकिन एक बात मैं अभी फिर कह देता हूं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं, नॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं तो 5 मंथ जो है आपका ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है। एज ए टीचर कह रहा हूं, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के लिए सफिशिएंट है ये 5 महीने में। आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का सिलेबस आप 5 महीने में पढ़ लेंगे, लेकिन सिविल का सिलेबस 5 महीने में नहीं पढ़ पाएंगे। क्लियर है? तो जो सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं पहले वो इन बातों को सिक्योर करें, इन बातों को पहले फिक्स करें कि 5 महीने में मैं उतना चीज कवर कर लूं जो हमारा एसएससी जेईई का प्री क्रैक करवा दे। समझ में आया? फर्स्ट स्ट्रेटेजी पॉइंट ये रहनी चाहिए हमारी, ठीक है, कि सर 5 महीना जो आने वाला है हम वहां पे वो चीज पढ़ ले जो हमारा एसएससी जेईई का प्री क्लियर करवा दे, है ना, उतना ही पोर्शन को पढ़ें। दूसरी बात, जो आपके पास फिर 3 महीना यूटिलाइज होगा तो इस 5 महीने पढ़ने के अलावा, प्री के टाइम में पढ़ने के अलावा जो बचा हो सिर्फ उसे पढ़ें, सिर्फ उसे भी 1 मंथ में कंप्लीट करेंगे, है ना, और 2 मंथ जो समय मिलेगा इस 2 मंथ में हम रिवीजन करेंगे। समझ में आ गया मोटा मोटा बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं अपने साइड से? ये स्ट्रेटेजी नंबर 1 थी हमारी। क्लियर है? और जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल से हैं, अगर वो मैकेनिकल के स्टूडेंट इस 5 महीने में अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं करते तो उसे खुदरा पाप लगेगा, पाप लिखेगा। क्लियर है? तो भाई ये 5 महीने में मैकेनिकल के स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीट कर लेना। और सिविल वालों के लिए मैं जानता हूं उसके दिल में ना दुख होते हैं थोड़ा, तो उन बच्चों का 5 महीने में वो सब्जेक्ट नहीं निकलते हैं, थोड़े उनके लेंथी सब्जेक्ट्स हैं, तो आप करोगे क्या, है ना? सर मैं 5 महीने में फिर कैसे सिलेबस क्या करूं? देखो इधर 5 मंथ किसे पढ़ें, है ना, किसे पढ़ें, किस सब्जेक्ट को हम कवर करें इस 5 महीने में, है ना? क्या हमारी स्ट्रेटेजी, क्या पढ़ें हम पहले? देखो इधर थोड़ा ध्यान से एक बात दिमाग में बिठाओ। जो स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हारे स्ट्रक्चर्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं है, है ना? जैसे कि आपका आरसीसी हो गया, जैसे कि आपका स्टील हो गया, जैसे कि आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि सोम हो गया। सोम को तो नहीं बोल सकते क्योंकि सोम में तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ लेते हैं, है ना? लेकिन बस इन चीजों को अगर देखा जाए तो 3 नंबर से 3 से 4, 4 से 5 ऐसे करके हमारे वेटेज आते हैं क्वेश्चंस में। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो जब आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें, जब आप इस 5 महीने रहे, तो इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स आपके बच रहे हैं, जैसे कि मान लो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सॉइल हो गया आपका, जैसे कि आपका हाइड्रोलॉजी इरिगेशन हो गया, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट हो गया, जैसे कि आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, समझ रहे हो, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बीएमसी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स को ना आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आप करने को देखें तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया रहेगा। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? आप 5 महीने में भाई ये सब तो हम कवर कर ही लेंगे यार बहुत अच्छे से, बट ये याद रखना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसे मत पढ़ना, ठीक है? बाद में मुझे पाप लिखेगा, क्वेश्चन 3-4 छूटेंगे तो, ठीक है ना? समझ रहे हो? बट हाँ सर करेंगे कैसे फिर? समझो एक बात ध्यान रखो, जो आरसीसी कोड टाइप का होता है ना, कोड टाइप का होता है, या फिर इन चीजों का, इन सब्जेक्ट्स का सोम को हटा दो, सोम को इसमें रख लो आप, है ना, यहां सोम डालो। ये जो आपको 3 चीजें दिख रहा है, आरसीसी, स्टील और टॉस, इसका क्या करो आप, बस कुछ देखो आपके मार्केट में ना कुछ मिलता है हैंडबुक टाइप का, है ना, हैंडबुक, पॉकेट हैंडबुक करके एक कुछ मिलता है ना, कुछ मिलता है, या कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप का मिलता है, किसी भी बच्चे का चोरी कर लेंगे ना, किसी भी बच्चे का चोरी करेंगे, शॉर्ट नोट, है ना, शॉर्ट नोट्स चोरी करेंगे और उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा ना, वो पॉइंट्स बस रिमेंबर करेंगे। हमें ज्यादा लोड नहीं करना मेरे दोस्त। भाई सर अगर 4 नंबर आ रहा है ना, 4 नंबर में 2 नंबर आरसीसी का बन गया ना, अगर इस रिमेंबर और शॉर्ट नोट से, इसी में खुश रहेंगे और इस 5 महीने में इस सब्जेक्ट को पी जाएंगे हम। समझ रहे हो? ऐसे स्ट्रेटेजी आप रखना। अगर मान लो स्टील का 6 क्वेश्चन आता है प्री में, 6 में अगर 3 भी बन गया ना इस शॉर्ट नोट से, तो खुश हो जाना, है ना? और अगर किसी को ना मिले इस आरसीसी, स्टील, टॉस का शॉर्ट नोट, तो मुझे मैसेज कर लेना,
है ना। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से मैसेज कर लेना, अपना सारा कुछ वहां से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, मैं दे दूंगा, सब आप लोग कर लेना, है ना। व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, कॉलिंग वाला नहीं दूंगा, फिर परेशान करोगे, ठीक है ना। यहां से वो कर लेना। और ये वाला जो है आपका FM सॉइल हाइड्रोलिक, ये आप 5 महीने में बहुत अच्छे से पी जाओ अपना। समझ में आया? टेक्निकल की स्ट्रेटेजी क्या है हमारी प्री की, है ना। और जब आप मेंस पे जाओगे, जब आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, फिर क्या करेंगे सर, इस 3 महीने में से 1 महीने में इस तीनों को पढ़ लेंगे और 2 महीने लास्ट का रिवीजन कर लेंगे, मेंस भी बेहतरीन हो गया हमारा। समझ रहे हो? उसके बाद सर हम नॉन टेक्निकल की क्या स्ट्रेटेजी रखें, नॉन टेक्निकल। और मैकेनिकल वाले के तो पहले बोल दिया हूं भाई, मैकेनिकल से अगर आप हैं तो मैकेनिकल के स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट को 5 महीने में कंप्लीट करेंगे। अगर आप 5 मंथ में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो आप पापी के भागीदार हैं, ठीक है भाई। एनी हाउ होना चाहिए। अगर आपका टारगेट एसएससी जी 2025-26 है तो 5 महीने में बहुत अच्छे से रिवाइज कर पूरा पढ़ लेना है सारे सब्जेक्ट्स को। और लास्ट के जो 2-3 महीने बचेंगे हमारे मेंस के बीच में जो गैप होगा, जब प्री निकल जाएगा, इसमें पी लेंगे, पूरे सारे रिवाइज कर देंगे, तो मैकेनिकल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे उधर से। क्लियर है? वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा। रही बात सर नॉन टेक्निकल कैसे पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच से, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। हम जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो सर, जब आप नॉन टेक्निकल देखोगे ना, यहां पे आपको देखो एक दिखेगा रीजनिंग और दूसरा है आपके पास जीएस। इस जीएस में भी देखो तो तुम्हारा थोड़ा ये है एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सम पार्ट ऑफ इको। क्लियर है? और इधर आप रख लो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, एंड इधर इंक्लूडिंग कर लो आप करंट अफेयर। यही हमारा सिलेबस है, मोटा मोटा सिलेबस है ना। देखो सर, कोई भी स्टूडेंट हो, मैं इन जनरली देखता हूं, अगर ऑन एवरेज स्टूडेंट है तो वो रीजनिंग में आउट ऑफ 45 अप्रॉक्स स्कोर कर लेगा। मैं फिर भी कह रहा हूं छोड़ो हटाओ, 45 नहीं, तुम ज्यादा तेज नहीं हो तो भाई 40 तो कर लोगे। कुछ नहीं करना, इस तरीका बता देता हूं क्या करना। जो भी टॉपिक है, जैसे रीजनिंग में मान लो एक टॉपिक उठाया हमने क्लॉक का, है ना, क्लॉक का टॉपिक लिया, इस टॉपिक को पूरा पढ़ लिया, पूरा अच्छे से पढ़ लो पहले। और इस टॉपिक के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 के पीवाईक्यू क्वेश्चन तक आप एटलीस्ट लगा ले। रेलवे का तो लगा ही लो, साथ साथ एसएससी सीजीएल टायर 1 तक के क्वेश्चंस लगा दो। यही चीज करना है रीजनिंग के हर एक टॉपिक में। क्लियर है? और जैसे ही पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, होल रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, वैसे ही आप पर वीक कंप्लीट होने के बाद पर वीक आप कम से कम 3 से 4 टेस्ट दे देना, 3 से 4 टेस्ट दे देना बस पर वीक, है ना। यानी 2 दिन छोड़ के एक टेस्ट दे दिया, 2 दिन छोड़ के एक टेस्ट दे दिया पर वीक। जैसे मान लो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, है ना, मान लो इंस्टीट्यूट में, हमारे इंस्टीट्यूट में जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे करोगे क्या सर? अभी जैसे मान लीजिए जून में आपकी देखिए न्यू बैच स्टार्ट होगी, है ना, जून 1 में मान लीजिए आपकी न्यू बैच स्टार्ट हुई है, तो सर जब रीजनिंग स्टार्ट होगी, मान लेते हैं कि ये हमने 2 महीने में कंप्लीट कर लिया पूरा रीजनिंग पढ़ के, है ना। टेक्निकल जो चल रहा है, साइड में रीजनिंग चल रहा होगा एक बैच, है ना, तो मान लेते हैं 2 महीने में हमने रीजनिंग कंप्लीट कर लिया, है ना। तो यानी कि सर जून जुलाई खत्म हो गया, अब हमारे पास 3 महीने और बचेंगे। तो इस 3 महीने में हम भूले नहीं, ये भी तो हमें सिक्योर करना होगा ना, एंश्योर कर लेना होगा कि सर हमें भूलना नहीं है। तो उस भूलोगे कब नहीं, जब तुम टेस्ट सीरीज रेगुलरली लगाओगे, टेस्ट देना पड़ेगा रेगुलरली। तो जब तुम दे दोगे ना, हर एक वीक में आप 2 ही छोड़ो, 3-4 नहीं कह रहा हूं, 2 ही आप अगर कर लो, आप फिर भी एग्जाम पास कर जाओगे, बहुत अच्छे से बेहतरीन स्कोर आएगा 45। ठीक है? तो रीजनिंग की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए तुम्हारी। रही बात जब आप इन सब्जेक्ट्स पे आएंगे, और इन पे आएंगे, बहुत मैटर करता है। करंट अफेयर देखो रेगुलरली अभी से मत पढ़ो, उतना टाइम नहीं है, टेक्निकल पे दो। इस पे क्या करना, करंट अफेयर पे लास्ट के एग्जाम में, जब आपका अक्टूबर होने वाला होगा ना, आप सितंबर में कोई आप बुक खरीद लेना, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह कुछ खरीद लेना, जिसमें 6 महीने से 1 साल का मटेरियल हो, और इसी को 2 मंथ में बस पढ़ लेना, एक बार नहीं याद करना, क्या करना, सिर्फ पढ़ लेना।
और कोशिश करना कि ये जो 5 से 6 क्वेश्चन है इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बन जाए, 3 ही बन जाए ना, दिल खुश रहेगा। ज्यादा लोग नहीं करना है भाई, ठीक है। यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उतना टाइम पास नहीं करना। हर दिन कहीं से मटेरियल आया पढ़ रहे हैं करंट अफेयर को, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की। फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास बस अटेंड करनी है, रिवीजन नहीं करना, बस क्लास बैठ के पढ़ लेना है। अगर आप सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है ना, तो फिजिक्स के अगर 3 क्वेश्चन आते हैं ना तो 3 के तीनों बना लोगे, नहीं बना रहे उसका मतलब तुमने टेक्निकल नहीं पढ़ा है कुछ भी। रही बात केमिस्ट्री की, यार सारे कंपाउंड कहां याद करके जाओगे, बनने का होगा एक आध क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनने का होगा कितना भी पढ़ लो नहीं पढ़ाओगे, है ना, बस क्लास अटेंड करना है। फोकस किस पे करेंगे हम साइंस में, बायो पे। भाई बायो कभी 10 आ रहा है कभी 12 आ रहा है, बायो को छोड़ नहीं सकते आप, है ना। तो बायो को अच्छे से पेशेंस के साथ पढ़ना है अपने को, और मेहनत करना है इस बायो पे, रिवीजन करना है बायो पे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं बायो पे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, मेहनत करना है इस पे, तभी आप स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज फेल कर जाओगे। इस बात को दिमाग में बिठा लो, आधा डाल लो, किस सर ने ये बात कहा था। क्लियर है, बायोलॉजी पे मेहनत करो और कोशिश करो कि अगर बायोलॉजी में 10 से 12 नंबर के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 8 क्वेश्चन बनने चाहिए बायोलॉजी के हमारे, समझ रहे हो। और रही बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, तो इन चीजों में जो सबसे ज्यादा मेहनत करो, वो मेहनत सबसे ज्यादा क्या सब पे करना ही है, पॉलिटी पे करना है, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, इन तीनों पे बहुत ज्यादा आप मेहनत करो, एफर्ट डालो। वो भी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ना, यहाँ पे सिर्फ आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, बस मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा मेहनत करो, खत्म बात। रही बात जब आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो, पॉलिटी में आर्टिकल वगैरह जब आप पढ़ते हो, तो जब सर क्लास ले रहे होंगे ना, वो सर बता देंगे तुम्हें कि एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 9 से लेके कितना तक, 45 से लेके कितना तक, 30 से लेके कितना तक, इस तरह वो बता देंगे तुम्हें कि भाई ये आर्टिकल कर लो, तो आप बस उन्हीं आर्टिकल्स पे अपना कंसंट्रेशन रखना, तो वहां से तुम्हारा काम बन जाएगा। समझ में आया। और यहां से इस आउट ऑफ 50 जो जीएस का 50 मार्क्स का है हमारा, जीएस जो 50 है, इसमें कोशिश करो कम से कम 30 से 35 नंबर रखने का। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, लोग नहीं दे रहा, मुझे पता है ज्यादा नहीं आएगा तुमसे, तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो टारगेट होना चाहिए 35, ये 35, रीजनिंग 45, यानी कि टोटल इधर हो गया 80। दिन खराब है सर, नहीं आया 80, 70 तो आएगा ना, समझ रहे हो। और टेक्निकल में कैसे भी करके टेक्निकल में अपना कम से कम आउट ऑफ 100, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो 80 और सिविल से हैं तो 70 से 75 होने ही चाहिए। ये सिविल के बच्चे का और ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे का, तभी आप पास कर पाओगे। तो इलेक्ट्रिकल सिविल वाला बच्चा अगर 70 लाता है, टेक्निकल में 70 लाता है, नॉन टेक्निकल में 140 नंबर हो गया, कट ऑफ 125 से ज्यादा नहीं जाएगा इस बार हमारा, ठीक है। इतना स्कोर रहेगा, सेफ जोन में रहोगे। मैकेनिकल वाले का कट ऑफ 135 से 140 रहेगा, इसीलिए कह रहा हूं आप इधर 80 करो, उधर 75 कर लो, टोटल 155 नंबर, मर के 140 पर रहेगा ना मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए। आप वीडियो सेव कर लो, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। क्लियर है। रही बात मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेंस में कैसे स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, है ना। और कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप तुरंत कमेंट्स कर देना, मैं नंबर डाल दूंगा डिटेल्स में, आप वहां से भी अपना जो डिस्क्रिप्शन डालूंगा उसमें नंबर डाल दूंगा, तो वहां से भी आप सब कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे।